हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की। ये केमिस्ट्री का क्लास 11 केमिस्ट्री का बुक नंबर 2 का पहला चैप्टर है। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेड का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो हम पहले रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन के लिए हमारे पास कुल मिला के 5 डेफिनेशन है। जो पहली डेफिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन का मतलब क्या है? इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन किए गए हैं, इसका मतलब वो रिडक्शन हो रही है वहाँ पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन। दूसरी डेफिनेशन ये है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसका क्या होगा? एडिशन या फिर रिमूवल। अगर हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। इन सब चीज़ों को ना हम एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करेंगे। अभी सिर्फ आप ये डेफिनेशंस देखो, हम इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो, जैसे कि अगर +2 था पहले, अब उस मेटल का चार्ज 2 हो गया, सॉरी कुछ भी नहीं रहा, 0 हो गया, तो चार्ज डिक्रीज होगा, इसका मतलब रिडक्शन हुई है। अगर पहले +4 था, अब +2 हो गया, इसका मतलब रिडक्शन हुई। अगर किसी मेटल के ऊपर चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, इसका मतलब रिडक्शन हुई है। और इसका मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो ये वाली डेफिनेशन याद रखना कितना इजी है। रिड्यूस होना, पॉजिटिव चार्ज का रिड्यूस होना या डिक्रीज होना मींस रिडक्शन। रिड्यूस होना रिडक्शन, नाम कितना सेम है, कितना आसानी से याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज में रिड्यूस होना इज रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज में रिड्यूस होना इज रिडक्शन। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? इंक्रीज। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पहले सिर्फ -1 था, अब -2 हो गया किसी चीज़ के ऊपर चार्ज, इसका मतलब -2 हो गया, इंक्रीज हुआ, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब रिडक्शन हुई है। आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज लग जाता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली, अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कैसे याद रखना? ऑर्डर देखो, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है रिडक्शन में, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब उससे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज लग जाता है और वो बढ़ जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ऑपोजिट चल रही है बातें। सो एक बात याद रखोगे कि रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा ऑक्सीजन का क्या होगा रिडक्शन में? रिमूवल। अच्छा, अब इन एग्जांपल्स को हम अप्लाई करते हैं। पहली एग्जांपल, अगर मैं वैसे ये एग्जांपल इस चैप्टर में देना नहीं बनती, मगर अगर आपको ऐसी रिएक्शन दी हो, क्योंकि अभी ऐसा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आपको ऐसी रिएक्शन दी है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस रिएक्शन में, मगर आप ये देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? अभी बताया, रिडक्शन। मतलब कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर इसके अलावा आपको जो असली एग्जाम्पल इस चैप्टर में आ जाती है हमारे पास, जैसे कि एक एग्जांपल है Zn +2 चार्ज है, कन्वर्ट हो रहा है Zn में। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर पहले +2 था, अब 0 रह गया, कुछ भी नहीं है, 0 है। इसका मतलब चार्ज डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब होता है कि रिडक्शन हुई है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये एग्जाम्पल किस रिएक्शन की है? रिडक्शन की है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ये सब क्या है? Zn क्या है? हमारा मेटल, जिंक क्या है? मेटल है। वैसे ही Sn, टिन इज अ मेटल। इसके ऊपर सपोज करो +4 चार्ज है, कन्वर्ट हो रहा है Zn +2 में, तो चार्ज क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, बस आपको क्या याद रखना है? डेफिनेशन याद रखनी है 5 सिंपल सी, उसकी हेल्प से आप ये सारी एग्जांपल्स को चेक कर सकते हो कि रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले +4 था, अब +2 हो गया, डिक्रीज हुआ, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं मैंगनीज की। ये एक मेटल है, मैंगनीज एक मेटल है जिसको हम Mn से लिखते हैं, Mn। इसके ऊपर सपोज +7 का चार्ज है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn +2 में। सामने दिख रहा है पहले +7 था, अब +2 हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन है। क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है इसलिए ये रिडक्शन है। तो क्या रिड्यूस हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव। अब इसमें हमारे पास 2 फैक्टर्स है चेक करने के लिए कि ये रिडक्शन है कि नहीं। एक तो आप देख सकते हो सामने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, अगर रिएक्टेंट साइड पे ऐसा लिखा हो इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हो ना, कोई भी 1 या 2 जितना भी लिखा हो, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे मतलब ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का गेन। असली डेफिनेशन यही है रिडक्शन की, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना इज रिडक्शन। इसके अलावा आप देखो, पहले यहाँ पर 0 चार्ज था, कुछ भी नहीं था, अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब कि इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, वो भी रिडक्शन है। सो 2 तरीके हैं देखने की। ट्रिक आपको मैं बता देती हूँ रिडक्शन देखने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे प्लस करके लिखा हो तो मतलब रिडक्शन, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इधर लिखा होता, इधर नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन होता। मतलब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऑक्सीडेशन, आप रिडक्शन समझ जाओगे तो ऑक्सीडेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो वैसे ही ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले से लगा है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब सामने दिख रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या है? लेफ्ट साइड पे है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, लेफ्ट साइड पे है मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। और एक और फैक्टर देख लो, नेगेटिव चार्ज पहले 1 था, अब -2 हो गया, 1 था -2 हो गया। माइनस चार्ज जो है वो जब इंक्रीज करता है नेगेटिव चार्ज, तब माना जाता है रिडक्शन। और साथ ही साथ रिडक्शन में क्या आप इस माइनस चार्ज की मेरी बात से कंफ्यूज हो रहे होगे, तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसलिए रिडक्शन है, क्योंकि सही डेफिनेशन यही है रिडक्शन की, इलेक्ट्रॉन का गेन होना मतलब रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
Zn+2 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन किया और Zn बन गया। पॉजिटिव चार्ज एक तो डिक्रीज हो रहा है, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली कौन सा प्रोसेस है, कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी गेन हो रहे हैं। दो फैक्टर्स है यहाँ पे देखने के लिए ये रिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। Mn+7 पॉजिटिव चार्ज 7 है, +5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। ये क्या बन जाएगा, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये बताऊँ क्या बन जाएगा, +7 -5। 7 -5 करो, पहले चार्ज 7 का था, क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। गेन करने से गेन किए मतलब इसके ऊपर इसको माइनस करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन से। 7 चार्ज को इतने इलेक्ट्रॉन से माइनस करना पड़ेगा। जो आपके पास आंसर आया 2, उसको इसके ऊपर लिख दो। ये आपको मैंने बताया कि कैसे लिखा जाता है रिएक्शन। मैंगनीज +7 चार्ज था, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब जो मैंगनीज बनेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद उसके ऊपर कितने चार्ज होंगे, +2 चार्ज होंगे। ये चीज़ कैसे पता चली मेरे को, मैंने क्या किया, +7 को -5, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उसको मैंने इसके चार्ज से माइनस किया और मेरे को मिल गया +2, क्योंकि ये प्लस था, इसको माइनस किया +2। एक और एग्जांपल देख लो, तो ये रिडक्शन था क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए थे। इधर मैंगनीज ने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। इसके अलावा अगर ये यकीन नहीं आता कि ये रिडक्शन था क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, एक और फैक्टर है कि +7, पहले +7 चार्ज था, अब +2 हो गया। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है जब रिड्यूस होता है, जब पॉजिटिव चार्ज, तब उसे हम कहते हैं रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही, Sn+4 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Sn। अब चार्ज आप सोचो क्या होगा, चार्ज बताओ क्या चार्ज होगा, सोचो सोचो सोचो, कितना चार्ज पहले था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद कितना चार्ज हो जाएगा। उस चार्ज को जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उसमें से माइनस करो, उतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो Sn+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद बन गया Sn+2। अब आपको पता है कि ये +2 चार्ज कैसे निकालना है, कैसे लिखना है, इसके ऊपर कैसे आया। तो अब ये क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन है। सही डेफिनेशन यही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। या फिर आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिडक्शन है। तो ये हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी रिडक्शन की। अब आपको समझ आया होगा कि वो डेफिनेशन कहाँ काम आनी है रिडक्शन की। वैसे ही हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। हम देखो ऑक्सीडेशन में ना क्या हो जाता है, जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ना जो सिंपल है, जैसे रिडक्शन हमने पढ़ा ना, तो रिडक्शन की बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन। ये बात याद रखना। तो आप क्या करोगे, आप रिडक्शन भी याद रखोगे, ऑक्सीडेशन भी याद रखोगे, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें लिखा होगा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज है तो रिडक्शन, इसमें लिखा होगा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज है तो रिडक्शन। आप कंफ्यूज हो जाओगे इतने सारे पॉइंट्स देखने के लिए। तो आप बताओ क्या करना, समझ लो आप ऑक्सीडेशन भी समझ लो, मगर आप क्या करना, समझना दोनों है, समझना दोनों को है, रिडक्शन को भी। मगर अगर आप समझदार होगे तो आप क्या करोगे, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, दोनों में से किसी एक को या तो ऑक्सीडेशन को याद रखोगे या तो रिडक्शन को याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। तो मैं ऑक्सीडेशन समझा देती हूँ, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा कि कैसे दोनों ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसके बाद हम एनसीईआरटी से भी इसी वीडियो में बात करेंगे, इसी चैप्टर की रेडॉक्स रिएक्शन की, जो भी हमने आज पढ़ा वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है सही डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। अब ये आप मेरे को बताओ कि पता है ऑक्सीडेशन, मेरे को पता है मैं आपको सुन नहीं सकती, मगर फिर भी आप खुद सोचते जाओ, जो चीज़ें वहाँ पर थी रिडक्शन में उसकी ऑपोजिट चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। तो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मेन पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है किसी भी मेटल के ऊपर से, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पर। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन निकल रहा है, बाहर को निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन ऐड होगा। कितनी अच्छी ट्रिक है, ऑक्सीडेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन ऐड होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन इज ऑक्सीडेशन। मतलब कि अगर ऑक्सीजन की एडिशन ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का ऑब्वियसली रिमूवल ऑक्सीडेशन होगा। ऑपोजिट चलता है, ऑपोजिट चलती है बातें सारी इस चैप्टर में। तो ये कितना आसान है, याद रखना। नेक्स्ट बात, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ा तो समझो ऑक्सीडेशन हुई है। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज मतलब रिड्यूस हुआ है, नेगेटिव चार्ज कम हुआ है। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे जब दोनों, अभी तो समझ आ रहा है आपको, है ना। ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल बातें हैं, ये कोई मैथमेटिक्स की बातें नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। इसमें सिंपल भाषा यूज़ की गई है ना, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली डिक्रीज होगा तो फिर ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक याद रखना, चाहे रिडक्शन याद रखना या फिर ऑक्सीडेशन याद रखना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। कैसे याद रखना है, ट्रिक्स, मतलब पॉइंट्स के लिए भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, मैंने रिडक्शन की ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स आई थिंक बताई है आपको। जो याद रखना रखो, मगर एक याद रखोगे मजे में रहोगे, समझना दोनों है। तो याद रखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ट्रिक बता रही हूँ। यही मेन डेफिनेशन है ना ऑक्सीडेशन की। क्या मेन डेफिनेशन मैंने सबसे पहले बताई, सही डेफिनेशन क्या ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। वो सही डेफिनेशन थी रिडक्शन की। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यही चीज़ मैंने बताई थी ना आपको, यही चीज़ बताई थी। तो इसको कैसे याद रखना है, लियो याद रख लेना, मजे में रहोगे।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। बस क्या याद रखना आपको, कुछ भी नहीं। ये पूरा चैप्टर ना मजे में रहोगे, अगर ड्रिप्स लगा लोगे, सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे ना चैप्टर में, है तो बहुत ईजी चैप्टर, मगर क्योंकि सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने बैठ जाओगे तो क्रैम करोगे। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है इन दोनों में से। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेशन की। ZN हो रहा है Zn+2, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया, मतलब कि रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मगर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो इससे भी अच्छी चीज़ है, ये पूरा अभी पूरा लिख रही हूँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स +2 था, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए ऐड गेन लॉस किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का तभी +2 चार्ज आया। एक मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा ना उतना ही उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये बात याद रखना, आपको पता भी होगी, ये बेसिक बात है। जितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा उतना ही चार्ज आ जाएगा उस मेटल के ऊपर। तो आपको मैंने ये एग्जाम्पल बताई, Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये मेटल अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये मेटल के ऊपर चार्ज आ रहा है +2। अब राइट साइड पे रिएक्शन की, अगर राइट साइड पे यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। लेफ्ट साइड पे लिखा होता तो रिडक्शन था, बताया है मैंने आपको। राइट साइड पे लिखा होता तो ऑक्सीडेशन है, क्यों? क्योंकि राइट साइड पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये पहले सिंपल एक एटम एक पूरा इसके ऊपर चार्ज नहीं लगा था इस मेटल के ऊपर, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तब इसके ऊपर +2 चार्ज लग गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन की एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम एंड गेट्स कन्वर्टेड टू Al+3, मतलब कि एल्यूमिनियम के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, +3 का चार्ज लगा, क्यों लगा होगा? ऑब्वियसली इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन। दो चीज़ें एक साथ चल रही है, दो डेफिनेशन आपको याद होती जा रही है एग्जाम्पल्स के साथ। Mn+2 Mn+7, या फिर मेरे को आपको ऐसा पढ़ना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसका मतलब कितना चार्ज लगेगा? +7। आपको समझाने के लिए कर रही हूँ और कुछ नहीं, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और कोई बात नहीं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। जब भी किसी एटम पर चार्ज नहीं लिखा हो तो अपनी मर्जी से चार्ज मत लगाना, ये बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अगर एल्यूमिनियम लिखा है तो एल्यूमिनियम रहने देना, अपनी मर्जी से चार्ज मत लगा देना। नहीं, एल्यूमिनियम तो ऐसा होना चाहिए ना, नहीं। अगर एल्यूमिनियम ऐसा, अगर ऑलरेडी Mn+2 लिखा है तो ठीक है, अगर सिर्फ Mn लिखा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही चलने दो ना। अपनी मर्जी से चार्ज मत लगाना, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। हम ना एक एग्जांपल देखते हैं, एक बैटरी या फिर सेल की। ये है हमारे पास एक कंटेनर, इसके अंदर मैंने सोल्यूशन डाला है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला है। अब इस सोल्यूशन के अंदर मैंने ना एक रॉड इंट्रोड्यूस की, किस चीज़ की? जिंक की रॉड इंट्रोड्यूस की। ये है रॉड जिंक मेटल की। नेक्स्ट इसको कहते हैं बैटरी या सेल। केमिस्ट्री की भाषा में ये बैटरी या सेल है, सेल केमिस्ट्री की भाषा में ये होता है। अभी हम पढ़ेंगे सेल के बारे में केमिस्ट्री में। फिजिक्स में जाओगे सेल की भाषा कुछ और ही है वहाँ पर। बायो में जाओगे सेल तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ना। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पर ध्यान दो। तो जिंक मेटल, ये रॉड है जिंक मेटल की, जो मैंने इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस की। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिंक की जो मेटल इंट्रोड्यूस किया मैंने रॉड, वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ ऑब्वियसली क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अब आप देख रहे हो कैसे लिखना है रिएक्शन को, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, क्योंकि हमें पता है, हमने क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, हमें पता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कि कॉपर अलग हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कुछ ठीक लग रहा है इसमें? SO4 जो है वो ऐसा नहीं लिखा होता है, SO4 की पहचान ऐसे है। तो आपको रिएक्शन खुद से दिख रहे हो तो प्लीज़ इसके ऊपर -2 लगाओ, क्योंकि SO4 -2 की फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो प्योर मेटल था, जो रॉड मैंने इंट्रोड्यूस की थी जिंक, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, क्या हुआ? इसके ऊपर -2 था। अब क्या होगा? क्योंकि इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा, और SO ये जो है ना, ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है। -2 ऑलरेडी चार्ज लगा होता है और नीचे 4 होता है, मतलब कि ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और नीचे एटॉमिक नंबर, नहीं, आई एम सो सॉरी। तो ये पहले से ऐसी इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिंक +Cu +2 SO4 -2, क्योंकि यहाँ पर -2 था इसलिए मैंने +2 लगाया। जिंक डिस्प्लेस कर जाएगा कॉपर को, के मग अल जन फी, कुछ ऐसी रिएक्टिविटी सीरी थी, कुछ मतलब मैंने ट्रिक ऐसे याद रखी थी इसको कुछ वर्ड्स का। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर जाएगा। ZnSO4 +2, इधर सॉरी -2 है, SO4 -2 चार्ज क्या हो रहा है? -2 चार्ज लगा हुआ है तो ऑब्वियसली जिंक के ऊपर +2 लग जाएगा, एंड साथ में कॉपर ये डिस्प्लेस हो गया ना, अलग हो गया। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके ऊपर मैंने चार्ज क्यों नहीं लगाया? आप सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि इट इज़ अ प्योर मेटल, कॉपर इज़ अ प्योर मेटल को मत छेड़खानी करो, ठीक है। जिंक के साथ क्या हो रहा है? पहले कुछ चार्ज नहीं था, अब कुछ चार्ज आया, मतलब प्लस चार्ज इंक्रीज किया। पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज करना इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मगर साथ ही साथ कॉपर के साथ क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, मतलब कि कॉपर की रिडक्शन हुई, ओके, मतलब कि कॉपर की रिडक्शन हुई। जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर की रिडक्शन, जिंक की ऑक्सीडेशन। अच्छा ठीक है, अब इन दोनों चीज़ को, जिंक की रिडक्शन, जिंक की ऑक्सीडेशन और कॉपर की रिडक्शन, इन दोनों चीज़ों को मैं सेपरेट करके लिखूंगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं सेपरेट करके लिखने वाली हूँ। जिंक के साथ क्या हुआ? ये बन गया Zn+2। पिछली रिएक्शन देखना, आपको समझ आ जाएगा। Zn+2 मतलब कि +2 चार्ज कब लगता है? जब वो डोनेट करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज लगा तभी तो, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही चार्ज लगेगा। कॉपर
+2 था और वो बन गया कॉपर। सिंपल, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज किया। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर ऐड हो गए, गेन किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो उसने डोनेट किए थे वो इसको वापस गेन कर लिए, तो ये चार्ज तो हट जाएगा ना। 2 में से -2 करो। यहाँ पे रिडक्शन वाले में क्या करते थे, लेफ्ट साइड में 2 में से -2 करते थे ना, जो ऊपर चार्ज था उसमें से माइनस करते थे। याद करो जब मैंने रिडक्शन पढ़ाया था, मैंने MN और SN की एग्जाम्पल दी थी वहाँ पर, तो माइनस करते हैं तो कितना चार्ज रह जाएगा, 0। कितना सिंपल बात ही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा कॉपर, तो इसके ऊपर से +2 चार्ज हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर राइट साइड पे गेन हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऊपर में हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है, ऊपर हमारे पास इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है, एंड नीचे क्या हुई है, इधर गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। तो ये पूरा हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों रिएक्शंस एक साथ क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आया, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो हमने सेपरेट पढ़े, अगर इससे पहले दोनों को एक साथ देखा था। सो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। तो SO4+2 इसका कुछ नहीं हुआ। सारी कहानी प्योर मेटल्स की थी, कि कौन सा मेटल और प्योर मेटल जैसे कि जिंक और कॉपर, इनकी कहानी थी सारी। SO4 की तो कोई कहानी नहीं थी, सारी कहानी प्योर मेटल्स की थी। वो तो वैसा ही रहा जैसा था, ये तो जैसा था वैसा ही रहा। चेंज क्या हुआ, जिंक और कॉपर, प्योर मेटल्स की कहानी थी कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो ये चीज़ें हमने क्लास 10th में देखी हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट बात, अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसमें ना एक वर्ड आता है एजेंट। अब देखो मेरी बात सुनो, ट्रिक बता रही हूँ याद रखने के लिए। जैसे कि अगर कोई LIC एजेंट होता है, फिर कोई ट्रैवल एजेंट होता है, तो उसका काम क्या होता है, ट्रैवल एजेंट का काम क्या होता है, खुद घूम फिर के ऐश करना नहीं। ट्रैवल एजेंट का काम होता है दूसरों को ट्रैवल कराना, ना कि खुद को, क्योंकि वो एजेंट है, वो ट्रैवलर नहीं है, वो एजेंट है। ट्रैवल एजेंट है मतलब दूसरों को ट्रैवल कराएगा। वैसे LIC एजेंट का काम खुद के लिए नहीं होता, वो एजेंट है, वो दूसरों के लिए काम करेगा। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं इसे, एक्सीडेंट नहीं कहते हैं इसे, ऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कराएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा। ऑक्सीडाइजेज अदर्स, जैसे ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल नहीं करता, दूसरों को ट्रैवल कराता है। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा तो खुद को क्या करेगा, क्या ऑप्शन बचा, रिड्यूस करना। सो रिड्यूसेस देमसेल्व्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूसेस देमसेल्व्स, खुद को रिड्यूस करते हैं, एंड ऑक्सीडाइजेस अदर, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइजेस अदर्स। ये बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या फिर ऑक्सीडेंट की। ठीक है, कुछ फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या फिर ऑक्सीडेंट्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कुछ फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, तो सम फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर KMnO4, K2Cr2O7। ये कुछ फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है कि नहीं, रिवाइज कर लेना है। क्या क्या देखा, K2Cr2O7 एंड KMnO4 एंड K2Cr2, KMnO4 and K2Cr2O7 are just the only two famous oxidizing agents which we have to revise. KMnO4, K2Cr2O7. ठीक है, ये फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं फेमस रिड्यूसिंग एजेंट की। आप देख सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करने वाले हैं, तो सॉरी फेमस नहीं, वो जो अभी देखेंगे एग्जांपल्स देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ऐसा काम करता है जो दूसरों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस अदर्स, सो रिड्यूसेस अदर्स। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को क्या करते होंगे, अगर दूसरों को रिड्यूस करते हैं खुद को क्या करते हैं, क्या ऑप्शन बचा रिड्यूसिंग एजेंट के पास खुद को करने के लिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेस देमसेल्व्स। सो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस देमसेल्व्स एंड रिड्यूसेस अदर्स, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एंड H2LNI। ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। LiAlH4 एंड H2LNI आर द एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जांपल देख ली, अब क्या करना है, आगे की बात करते हैं। अब मैं आपको केमिस्ट्री से छोड़कर कुछ आपको मेरे को नहीं पता कि आपको ये चीज़ आती है कि नहीं, कि केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो फिजिक्स का एक्चुअल में रियलिटी वाइज का जाए तो फिजिक्स का हिस्सा है, बट मैं आपको फिर भी बताने वाली हूँ, क्या पता आपको ना पता हो। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हैं, मगर फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ दैट 1 यूनिट चार्ज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। 1 यूनिट चार्ज मतलब कि जो स्मॉलेस्ट कैलकुलेटेड चार्ज है, तो 1 यूनिट चार्ज इसको हम ई से भी नोट करते हैं। 1 यूनिट चार्ज को इट इज़ द स्मॉलेस्ट कैलकुलेटेड चार्ज। 1 यूनिट चार्ज मतलब जो स्मॉलेस्ट कैलकुलेटेड चार्ज इसको हम ई से भी नोट करते हैं, वो कितना है 1.67 × 10⁻⁻⁹ कूलम। सी मतलब कूलम, COULOM।
MB. 1 unit charge is the smallest calculated charge, that is equal to 1.67 coulomb. 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि Q. इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि Q किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई. N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है, E मतलब एक यूनिट चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम Q से नोट करते हैं. N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब 1.67 into 10 to the power minus 19 कूलम, स्मॉलेस्ट कैलकुलेटेड चार्ज. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट इलेक्ट्रिक चार्ज. वैसे इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम I से डिनोट करते हैं, जिसका ऐसा यूनिट इज एम्पियर, इसका इट इज इक्वल टू, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और रेट के लिए हम अपॉन में टाइम लिखते हैं, तो Q अपॉन T इज I, बिकॉज करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट मतलब टाइम और चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q से नोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को. तो ये सब बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए. आई थिंक आपको पहले से ही पता होगी. आगे बढ़ते हैं हम. तो अब एक एग्जांपल देखते हैं. एक बैटरी या फिर सेल लिया मैंने, जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला है. दिस इज कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन CuSO4. अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक रॉड इंट्रोड्यूस की जिंक मेटल की. ठीक है. अब क्या हुआ, जो जिंक है ये तो हमें पता है, ये कहानी तो पता है, हमने अभी देखी इसकी कहानी. जिंक जो होगा ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और ये जिंक +2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. राइट साइड पे मतलब कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. और अगर हम बात करें कॉपर की, हम प्योर मेटल से लेना देना ना, ये तो सेम रहेगा, इसकी कहानी हमने देखी है. कॉपर की बात करें तो ये हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसने लूज़ किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तभी ऑक्सीडेशन हुआ. जिंक मेटल ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए वो यहाँ पर कॉपर के पास आ जाएंगे. वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के पास आ जाएंगे, +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा. एंड यहाँ पर ये CU बन जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करो, यू विल गेट 0. तो कोई चार्ज नहीं होगा कॉपर के प्योर मेटल के पास. तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुई है. ये रिडक्शन हुई है कैसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, मतलब कि एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की. एडिशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए. तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 2. तो अगर मैं आपको बोलूँ चार्ज बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई. तो यहाँ पे N क्या है, 2 इंटू ई, तो ई रहेगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर. तो कितना है हमारे पास चार्ज, 2 इंटू ई. किसके इक्वल है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. 2 इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इन दिस केस. तो मैंने दोबारा ये एग्जांपल इसलिए रिपीट की ताकि हम चार्ज देख सके, इलेक्ट्रिक चार्ज देख सके. तो आपने एक चीज़ नोटिस की, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये दोनों एक साथ रिडॉक्स है, ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है यहाँ पर. तो इसका मतलब जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है. जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है. कैसे, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आया, जिंक मेटल के ऊपर चार्ज आया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई. मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि यहाँ पर हमने देखा Zn +2 इलेक्ट्रॉन, Zn मेटल के ऊपर अब चार्ज आ गया. चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई. जिस वक्त जिंक का रॉड कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, और आखिरकार जब जो जिंक का रॉड CuSO4 के सोल्यूशन में डाला हुआ था ना, वो एक टाइम आएगा कि वो जिंक का रॉड क्या हो जाएगा, कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा. और एक वक्त पे जब वो फिनिश हो जाएगा, जिंक का रॉड जब फिनिश हो जाएगा, तब क्या होगा, उस वक्त रॉड भी नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि रॉड फिनिश हो जाएगी, जिंक की रॉड फिनिश हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी. उस जब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा, धीरे धीरे ये जिंक की रॉड कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से जिस वजह से एक टाइम आएगा कि ये पूरी खत्म ही हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होने की वजह से. तो ये बात याद रखना, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा तब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा. इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है. नेक्स्ट पॉइंट, सेल की बात करते हैं. केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा. सेल मतलब बैटरी. सेल मतलब बैटरी. ये 2 टाइप का होता है सेल. बैटरी जो होती है 2 टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिस्ट्री वाला सेल है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल फिजिक्स वाला सेल है, मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो सेल है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं. मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है ना, फिजिक्स की भाषा में अगर आप पूछोगे तो इट इज़ अ डिवाइस. इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन्स सेल इज़ अ डिवाइस, इट्स अ डिवाइस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो डिवाइस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. मतलब कि जैसे कि अगर आपका फ़ोन जो होता है, धीरे धीरे जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, केमिकल जब उसका खत्म हो जाता है, तब एंटर करता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. मैं आपको कहानी स्टार्टिंग से बताऊंगी, जब हम दोनों के बारे में पढ़ लेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वापस उस फ़ोन में केमिकल जनरेट शुरू हो जाता है. मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, केमिकली चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है हमें. तो वहाँ पर दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में.
इस एनर्जी को क्या कहेंगे, क्योंकि हम फ़ोन चार्ज करते हैं, यही तो है असली मुद्दा। हमारा फ़ोन क्या है, एक्चुअली में सेल फ़ोन है। हमारा फ़ोन एक्चुअली में सेल फ़ोन है जिसकी हम चार्जिंग करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ सेल। बात समझ में आई? कितना आसान था ये, चार्जिंग ऑफ सेल, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिस्ट्री वाला सेल है, मतलब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज सच ए सेल, एस मतलब सेल को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं और फिजिक्स में इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें आप देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। एक सेकंड, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है जो डिवाइस कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को हम कहेंगे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से हम कहेंगे कि ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो रही है। डिस्चार्जिंग समझाती हूँ क्या हुआ, समझाती हूँ। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, अभी जो हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन में, हमने डिस्चार्जिंग ही देखी सेल की। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने डिस्चार्जिंग देखी ना सेल की। हमने क्या देखा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब हमने देखा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक रॉड हमने डाली, तो पहले तो सिर्फ केमिकल्स आपस में जब रिएक्ट करने लगे तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जिसकी वजह से ये जिंक की मेटल कंज्यूम होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से। अभी हमने पढ़ा था व्हेनेवर देयर इज रिडॉक्स रिएक्शन देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स इन दैट केस। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी थी पहले, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। मतलब केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जैसे कि हमारे सेल फोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। धीरे धीरे वो, मतलब हम उसको एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। सेल के अंदर बैटरी होती है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो फिर उस वजह से हम इस फ़ोन को चला पाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उस केमिकल को। फिर धीरे धीरे ये केमिकल एनर्जी जब खत्म होने लगती है, जब डिस्चार्जिंग होने लगती है सेल की, तब हम क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं सेल की। मतलब इस केमिकल एनर्जी को बनाना पड़ता है जब ये खत्म होने लगती है। जब डिस्चार्जिंग होने लगती है सेल की, हमारे फ़ोन की अगर एग्जाम्पल लें तो उसकी जब डिस्चार्जिंग होने लगती है, केमिकल खत्म होने लगता है, तब हम वापस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही हेल्प लेते हैं ताकि हम केमिकल को जनरेट कर पाएँ और वापस चार्जिंग हो सेल की। चार्जिंग करते हैं सेल की ताकि वापस एक टाइम पे डिस्चार्जिंग हो, वापस हम चार्जिंग करें सेल की। केमिकल एनर्जी एक्चुअली में हम फोन कैसे चला पाते हैं, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। मगर फिर एक टाइम आता है जब ये केमिकल एनर्जी धीरे धीरे कंज्यूम होने लगती है, खत्म होने लगती है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। जिस वजह से हमें सेल की चार्जिंग करनी पड़ती है, अपने सेल फोन की चार्जिंग करनी पड़ती है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प लेनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इंटू केमिकल एनर्जी। तो हमने सेल फोन की एग्जाम्पल लेकर ये बात समझ ली, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय redox reaction, and this is called as discharging of cell. And electrolytic cell means cell is a device converting electrical energy into chemical energy, and this is called as charging of cell. अब ये जो केमिस्ट्री वाला सेल है, क्योंकि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही आगे बात करेंगे क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें ना, तो ये एक ऐसा सेल है जो कि दो टाइप का सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी सेल दो टाइप्स का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। पहले बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल की। प्राइमरी सेल वही है जिसकी अभी तक हम एग्जांपल देख रहे थे, जैसे कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर अगर आप जिंक मेटल की रॉड डाल दें तो वो धीरे धीरे कंज्यूम होने लगती है ना। तो जब केमिकल एनर्जी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कंज्यूम होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, ये कंज्यूम हो जाती है एक टाइम पे क्या होता है, ये कंज्यूम हो जाती है एक टाइम पे। ये जो जिंक रॉड है, एक टाइम आता है कि ये कंज्यूम हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेट होने की वजह से। अब क्या होगा, बस बात खत्म हो जाएगी, ये खत्म। ये जो सेल है, प्राइमरी सेल है, जो ये प्राइमरी सेल है, मतलब कि एक बार यूज़ किया और ये खत्म होगी। प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल है जो नॉन रिचार्जेबल होता है। प्राइमरी सेल इज नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। प्राइमरी सेल जो होता है वो नॉन रिचार्जेबल होता है, दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब कि ये डायरेक्ट सेल होता है, ऐसा सेल जिसको बस यूज़ किया और थ्रो कर दिया। इट इज़ ओनली फॉर यूज एंड थ्रो। प्राइमरी सेल इज ओनली फॉर यूज एंड थ्रो, सिंपल बात। ये बात थी प्राइमरी सेल की, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए है, मतलब कि डायरेक्ट सेल है, मतलब कि दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। अब दूसरे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल चार्जेबल है, ऑब्वियसली। अगर प्राइमरी सेल चार्जेबल नहीं है, नॉन रिचार्जेबल है, तो ये चार्जेबल होगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए मेरे को ये हटाना पड़ेगा। सेकेंडरी सेल इज नॉन रिचार्जेबल, मतलब नॉन रिचार्जेबल है। सेकेंडरी सेल डायरेक्ट सेल नहीं है, नॉन रिचार्जेबल है। इसमें दो बैटरीज ली जाती हैं, इस तरीके से दो बैटरीज ली जाती हैं। इनके अंदर सपोज जैसे इसके अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाला है और ये जिंक है, और इसके अंदर यहाँ पे दो बैटरी सेल ली। सेकेंडरी सेल के अंदर दो बैटरी सेल्स ली हैं। सेकेंडरी सेल जो कि चार्जेबल है, देखते हैं कैसे चार्जेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हो जिंक मेटल डाला है और यहाँ पे सोल्यूशन भी जिंक सल्फेट का है, और यहाँ पे कॉपर मेटल डाला है और सोल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है। तो आप देख रहे हो सेम मेटल्स है। अब क्या ही जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा, कुछ किसी भी चीज़ को नहीं, क्योंकि सेम मेटल को थोड़ी डिस्प्लेस करते हैं। कभी कैसे सुना तो है नहीं हमने, कभी भी सेम मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर इन दोनों बैटरी या फिर सेल को कनेक्ट कर दिया आपस में। ऐसे दोनों बैटरी या फिर सेल को कनेक्ट कर दिया है आपस में इस तरीके से। ये क्या लगा दिया है बीच में, एक सॉल्ट का ब्रिज बीच में कनेक्ट कर दिया इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया इन दोनों को बीच में से, एक सोल्यूशन से कनेक्ट कर दिया। कैसे, बीच में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर।
ये देखो बीच में से G फॉर गैल्वेनोमीटर, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर दोनों मेटल्स के साथ, इन दोनों मेटल रॉड्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप देखो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगा, यहाँ से जिंक यहाँ से जाएगा यहाँ पर और इसको डिस्प्लेस करेगा, जिंक यहाँ से जाएगा यहाँ पर, इसको डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से ये कंज्यूम होने लगेगा। कैसे कंज्यूम होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इसलिए। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये बीच में कनेक्शन डाल दिया सॉल्ट ब्रिज का, अब यहाँ पर क्या होने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्होंने जनरेट कर ली फ्रॉम द केमिकल एनर्जी, बिकॉज ये है हमारा सेकेंडरी सेल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। तो आपने देखा इसके अलावा जब ये फिर खत्म हो जाएगी, फिर अब जब एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म, केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब केमिकल एनर्जी को वापस लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर होल करेंगे और यहाँ पर होल किया जाएगा और इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाएगा, दोनों वायर्स को। फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर बात की कहानी की इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फिर केमिकल एनर्जी जनरेट की जाएगी। मगर अभी सेकेंडरी सेल के केस में इस केमिकल एनर्जी से आपने देखा दो सेल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की, और मतलब कि फिर यहाँ पर वायर्स को बाहर से कनेक्ट किया गया, मतलब कि ये चार्जेबल है, सेकेंडरी सेल इज चार्जेबल। तो याद रखना एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जो लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड पे हमेशा सोल्यूशन के लेफ्ट साइड पे हमारा एनोड होता है। ट्रिक याद रखना, लेफ्ट साइड पे हमारा हमेशा एनोड होता है, मतलब कि एनोड मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और वो हमेशा एनोड पे जो हमारा सोल्यूशन होता है, एनोड जो होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन करता है। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एनोड ऑक्सीडेशन करता है। एंड राइट साइड पे ऑब्वियसली फिर क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड पे एनोड है और वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, राइट साइड पे क्या होता है हमारा, राइट साइड पर क्या होता है, राइट साइड पे होता है कैथोड, एंड वो रिडक्शन करता है। कैथोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड वो रिडक्शन करता है। ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है, इसको भी कैसे याद रखना है, ये आपके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसके लिए। लेफ्ट साइड पे एनोड होता है और वो ऑक्सीडेशन करता है, ये कैसे याद रखना है। राइट साइड पे कैथोड होता है और वो ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है, ये कैसे याद रखना है। कोई भी एक याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मैं अगर आपको कोई बोले कि अपनी कैपेबिलिटी, अगर आप कहीं अपनी सपोज करो आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और आप 32 लाख रुपीज़ वाली गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो अगर आपके सामने कोई समझदार बंदा बैठा होगा, वो आपको बोलेगा कि भाई अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा गाड़ी मत खरीदो। अब आप अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, कैपेबिलिटी। तो ये बात अगर कोई करे कैपेबिलिटी से ज़्यादा, तो आपको अच्छी लगेगी, अच्छा इसने मेरे को अच्छी बात समझाई कि अच्छा ठीक है मेरी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। मगर वही बात अगर कोई आपको बोले, यही बात अगर आपको कोई बोले कि तू अपनी औकात से ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीद रहा है, तो वो बुरी लग जाएगी, वो नेगेटिव लग जाएगी आपको। अरे भाई इसने गाली दी, ये कैसे बोलते हैं इसने। वही बात अगर आपको इंग्लिश में बोली कि आप कैपेबिलिटी से ज़्यादा खरीद रहे हो, कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा गाड़ी खरीद रहे हो अपनी, तो वो आपको थोड़ी पॉजिटिव लगेगी, इस बंदे ने अच्छी सजेशन दी है मेरे को, तो वो बात पॉजिटिव लगेगी। वही औकात वर्ड यूज़ कर दिया तो वो नेगेटिव लगेगी। अब इसमें क्या ट्रिक लगानी है, इसमें आप देखो ना, ए फॉर औकात एंड ए फॉर एनोड, एंड वो नेगेटिव लगी तो वो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सी फॉर कैपेबिलिटीज, एंड ये पॉजिटिव लगी इंग्लिश में बोली तो सी फॉर कैथोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये ट्रिक आपकी केमिस्ट्री में काम आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो एनोड अगर आपको औकात बोले ए फॉर एनोड, ए फॉर औकात, तो आपको नेगेटिव लगेगी, मतलब कि एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। वही कैपेबिलिटी बोलते अगर आपको कोई तो वो पॉजिटिव लगेगी, मतलब सी फॉर कैथोड तो वो पॉजिटिव है। ट्रिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर यही बात तो मैंने आपको एक ही ट्रिक बताया ना कि लेफ्ट साइड पे, ये नहीं बताया मैंने आपको, बस बताया एनोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये बताया सिंपल मैंने आपको अभी तक। मगर बाकी ट्रिक क्या है कि लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, वो नेगेटिव होता है और वो ऑक्सीडेशन करता है, ये कैसे याद रखना है, इसके लिए बताऊँ क्या। अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं जो हमने देखी औकात और कैपेबिलिटी की। अगर आपकी जो भी बोले कैपेबिलिटी या फिर औकात नहीं है, तो आप क्या करोगे, लोन ले लोगे गाड़ी खरीदने के लिए, लोन ले लोगे। वैसे ही केमिस्ट्री में भी आपने लोन ले लेना है, मतलब कि लेफ्ट साइड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, जो कि कौन करेगा, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, एनोड करेगा, जो कि नेगेटिव है। कितना आसान हो गया, क्या याद रखना है आपने, लोन। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होती है जो कि एनोड करता है, जो कि नेगेटिव होता है। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होती है जो कि एनोड करता है, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो राइट साइड पे क्या होगा, कैथोड। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये रिडक्शन करेगा। क्या याद रखना, बस लोन याद रखना। क्या याद रखना है, लोन, LOA, नेगेटिव मतलब कि N,